बात समझ में आ रही है? मालिक की गाड़ी को हम धोते हैं, वॉश करते हैं, तो पैसा मिलता है ना। लेकिन अपनी गाड़ी को धोओगे तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये शरीर मेरा है ऐसा मानकर इसको स्नान कराओगे, खिलाओगे, सजाओगे तो पुण्य नहीं है। लेकिन ये शरीर वास्तव में मालिक की है भी है तो भगवान की। तो मालिक का मानकर इसको स्नान कराओ कि हे गोविंद तेरा शरीर है, तेरा मुंह है, तेरे हाथ है, ये रगड़ के नहाओ, पुण्य हो गया, पेमेंट मिलेगी। मालिक की गाड़ी को धो साफ करो तो पैसे मिलते हैं। तो शरीर किसका है? मालिक का ही तो है। इसे अपने मानने की बेवकूफी न करो। अपना मानते हैं इसीलिए दुख होता है। आपके जीवन में दुख आए तो सोचो हे भगवान तुम्हारे शरीर को दुख हो रहा है, तुम्हारे शरीर के कपड़े अच्छे नहीं हैं, हे ठाकुर जी तुम जानो हम क्या करें। फिर देखो मजा है कि नहीं? दुख आए सुख आए, दुख सुख दोनों ईश्वर को अर्पण करके निर्लेप नारायण के हो जाओ प्यारे। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों की तन दीजिए निज सो हमको पहचान। तो आज के बाद सुख आए तो दुख आए तो बस तेरा है, बस तेरा है प्रभु। सुख दुख में घबराओ मत, सुख भी बीत जाएगा और दुख भी बीत जाएगा। जो लोग बहुत धनवान थे देखो तो बहुत दुखी हैं, और जो लोग कभी बहुत दुखी थे वही बाद में सुखी होते। यही नियम है। अच्छा हर रोज हम देखते हैं ना, अभी दिन हुआ था कि नहीं हुआ था, दिन के बाद क्या हुआ? सीधा रात। यानी सुख के बाद सीधा क्या आएगा? दुख। लेकिन रात हुई है तो इसके बाद सीधा क्या होगा? सुबह। यानी दुख के बाद क्या होगा? सुख। अब जरा समझ लो, आपके जीवन में सुख है उस समय दुखी होना चाहिए, और आपके जीवन में जब दुख आए तब सुखी होना चाहिए। कैसे? कारण क्या है? जब सुख आए तब दुखी हो जाओ, मतलब ये सोचो कि ये सुख आया है माने अब दुख पक्का आएगा। दिन के बाद रात ही तो आएगी। तो सुख आया तो थोड़ा सा अपने को अहंकार से रहित करो, क्योंकि पक्का है अब दुख आएगा। लेकिन दुख आया है तो आनंद से मुस्कुराओ, क्योंकि पक्का है अब सुख आएगा। रात के बाद दिन होगा कि नहीं होगा बताओ? रात के बाद सुबह होगी ना। है किसी माई का लाल जो रोक दे? पूरी भारत की सेना लग जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लग जाए, क्या सुबह होने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो आपके जीवन में यदि दुख है तो सुख आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। चिंता न करो। दुख आया है धैर्य रखो, धैर्य धरो, आगे बढ़ो, पूर्ण होवे सब काम। उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। आम का पेड़ आज लगाओगे तो आज फल देगा क्या? लेकिन फल तो देगा। तो अच्छा काम करे और उस दिन उसका फल तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक दिन मिलेगा। धैर्य धरो, आगे बढ़ो, पूर्ण होवे सब काम। आप धैर्य रखो, आगे बढ़ो, यानी अच्छे काम करो। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारी पीड़ा मुस्कुराहट में बदल जाएगी। सदा एक जैसा दिन किसी के नहीं रहे। कहाँ तो राजा हरिश्चंद्र थे और कहाँ तो काशी में आके सोचो मुर्दा घाट पर शमशान में नौकरी करने लगे। जब हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हो सकता है, कहाँ तो भगवान राम है ना, कहाँ तो अयोध्या में राजगद्दी मिलनी थी और कहाँ तो दूसरे दिन ही वनवास चले गए। जब राम जी के जीवन में इतना बड़ा सुख आते आते दुख आ गया, तो आपके जीवन में दुख आ गया तो क्या बड़ी बात है? क्यों दुखी होना? जब राम जैसे राम के जीवन में दशरथ के पुत्र हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, और 14 बरस नंगे पैर घूमते हैं जंगलों में। अच्छा जंगल में गए एक तो दुख था ही, और दुख बढ़ गया, पत्नी ही लेके भाग गया रावण। दुख पे दुख आया ना राम जी को। अच्छा फिर दुख आया, पत्नी लेके चला गया, गए युद्ध करने, लखन भैया को शक्ति लग गई। कितना दुख राम जी झेलेंगे? आखिर राम भी रो पड़े। तो जब इतने इतने दुख राम जी के जीवन में आए, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके हमारे जीवन में इतना दुख तो नहीं आया होगा। कहाँ तो राजगद्दी मिलनी थी और कहाँ तो देखो तो माँ ने कहा वन जाओ। वो भी सगी अपनी माँ कहती तो कहती सौतेली माँ ने कहा। कहाँ तो राजगद्दी मिलनी, कहाँ तो वनवास। अच्छा वन भी गए तो कहती है कि वनवासी वस्त्र पहन के जाओ।
न अच्छे कपड़े दिया, न चप्पल दिया। वन में भी गए तो सुखी नहीं रह पाए, पत्नी से वियोग। पत्नी को लेने गए तो भाई को तीर लग गई, रोए। और तो छोड़ो, नाग फांस में तो दोनों भाई बच गए थे। कितनी कितनी दुख है राम जी के जीवन में। अच्छा, अयोध्या आए वापस सीता जी को लेके, लोगों ने अफवाह उड़ाया, अपवाद उठाया, माता सीता जी को पुनः वनवास। इतने दुख यदि राम के जीवन में आते हैं तो सोचो आपके पास इतना दुख है क्या? इसीलिए दुखी ना होना। ऐसा नहीं कि पति मर गया हाय मैं बड़ी दुखी, बेटा मर गया हाय मैं बड़ी दुखी। नहीं बहना, ये दुख सुख आते जाते रहेंगे। तुम कहाँ दुखी हो? तुमसे बड़े बड़े लोग दुखी हैं। कितने लोग दुखी है देखो। तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दोनों में रुको मत। देखिए, दुख आया तो भी हम थे, सुख आया तो भी हम हैं। इन दुख और सुख को देखने वाले हम अजर अमर आत्मा हैं। हम में दुख भी नहीं, हम में सुख भी नहीं। दुख आया शरीर पर, सुख आया शरीर पर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा विचार करो। तुमको कोई दुखी कहे, कोई छोटा आदमी कहे, छोटी जाति का कहे तो जोर से हंसो। और हंसो इसलिए कि कैसा बेवकूफ है, ये शरीर को देख रहा है। अरे मेरे शरीर के अंदर तो मेरा परमात्मा बैठा है। छोटी जाति का व्यक्ति हो या बड़ी जाति का, सबके अंदर बैठा तो भगवान है। तो बैठा भगवान है और कोई तुम्हारी शरीर को कहे छोटा जाति का है तू, तो हंसो। बोले भैया तुम छोटी बुद्धि वाले हो, क्योंकि बड़ी बुद्धि होती तो तुम कहते सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो ब्राह्मण थे, उनको सब में राम जी नजर आते हैं। तो जो सब में राम जी को देखे ऐसे ब्राह्मण को वंदन। लेकिन जो कहे कि तुम छोटी जाति के, हम बड़ी जाति के, तो तू भी बड़ी जाति का नहीं हो सकता। किसी को छोटा देखने वाला बड़ा कैसे हो सकता है आप बताओ? बड़ा तो वही है ना जो सबको बड़ा माने। जो सबको प्रेम देगा वो बड़ा है कि जो सबकी निंदा करेगा वो बड़ा है? बताओ। सबको प्रेम करे वो बड़ा है। तो दुख से घबराओ नहीं। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन इस सुख और दुख के दृष्टा बनो। आप इनको देखने वाला बनो। आपके जीवन में दुख आया, आप देख रहे हो, ये दुख चला जाएगा। सुख आया, उसे भी आप देखो और ये सुख भी चला जाएगा। दोनों में चिपको बनो बस। कभी दुख थे तो कपड़े हमारे आपके बहुत अच्छे नहीं थे, अब सुख आ गया, बड़े अच्छे कपड़े पहने हो। तो महंगा कपड़ा पहने तो अथवा सस्ता कपड़ा पहने तो शरीर तो वही नहीं ना कि शरीर बदली नहीं बदली। अच्छा, शरीर भी बदल जाए तो शरीर वाला कहाँ बदला? उसके अंदर जो बैठा है वो कहाँ बदला? तुम पास हो गए तो अथवा फेल हो गए तो क्लास बदला, तुम तो वही रहे ना। पास होने के बाद अगली क्लास में गए तो भी तुम वही थे, और फेल होने के बाद वही रह गए तो भी तुम वही हो कि नहीं हो? तुम कहाँ बदले? क्लास बदला। तो ये स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू इन दोनों का दृष्टा बन। और जब तुम देखने लगोगे, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। दुख को भी देखो, सुख को भी देखो, मित्र को भी देखो, दुश्मन को भी देखो, गुरु जी को भी देखो और शिव जी को भी देखो, और दोनों में एक को देख लो तो काम हो गया। जो गुरु में बैठे वही शिव में बैठे हैं, और जो शिव में बैठे वही गुरु में बैठे हैं। जो मित्र में है वही शत्रु में है, और जो शत्रु में है वही मित्र में है। आप जिसको अपना दुश्मन मानते हैं, सोचो जरा, उसको उसका आप नाम लेना नहीं चाहते है ना, उससे बातचीत आपकी नहीं है, बहुत बुरा आदमी है। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, वो लाख बुरा है आपके लिए, लेकिन जिसका वो मित्र होगा उसको तो अच्छा लगता होगा। आपका दुश्मन इसलिए आपको बुरा लगता है, लेकिन जिसका वो मित्र होगा उसको अच्छा लगता होगा कि नहीं? अच्छा, जो मित्र आपको बहुत अच्छा लगता है, वो जिसका दुश्मन होगा उसको तो बुरा लगता होगा ना। आपके जो मित्र हैं वो किसी के दुश्मन होंगे, उनको बुरा लगते होंगे। आपके जो दुश्मन है वो किसी के मित्र होंगे, उनको अच्छे लगते होंगे।
ये अपनी अपनी मान्यता है। इसमें तत्व की बात यह है कि मित्र हो या दुश्मन, दोनों को प्रकाश देने वाला सूर्य एक है। आपका मित्र हो अथवा आपका दुश्मन हो, दोनों को श्वास देने वाली हवा एक है कि अलग अलग? ये कहीं तो है। जिसको तुम दुश्मन मानते हो वो भी तो इसी हवा से श्वास ले रहा है, तो हवा एक है। आप जिसको दुश्मन मानो या मित्र मानो, दोनों का आकाश एक है। एक ही तो आकाश के नीचे सब रहते हैं, आप अलग नहीं हो सकते। हम सब एक ईश्वर अंश हैं। संसारी राग द्वेष के कारण मतभेद है हमें आप में, बाकी कोई बात नहीं है। तो भागवत जी के 8वें स्कंद में कथा आती है कश्यप ऋषि। ऋषि का नाम क्या था? कश्यप। उनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दिति। अदिति का अर्थ होता है अभेद बुद्धि। अदिति माता जी सब में अपने राम और कृष्ण को देखती थी। जो सब में अपने परमात्मा को देखे, सबसे प्रेम करे, वो अदिति। दिति जो थी, जो छोटी वाली उनकी पति की जो छोटी पत्नी थी, जो इनसे छोटी थी, वो दिति का क्या था? दिति अपने को बढ़िया मानती, दूसरे को बुरा मानती, यानी भेद बुद्धि। अदिति सब में एक ईश्वर को देखती और दिति अपने में ईश्वर को देखती, बाकी में किसी को नहीं देखती। तो छोटी जाति का, तो बड़ी जाति का, मैं रानी हूँ, तो नौकर है, ऐसा भाव था। परिणाम क्या आया? ध्यान से सुनना माताएं, आपके लिए बड़ी काम की बात है। खाली तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम्हारे बेटे बेटी होंगे। अदिति माता सब में भगवान को देखती थी, तो अदिति माता के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ। और दिति माता सबको, तू छोटी जाति का, तू नौकर है, तू दासी है, मैं रानी हूँ, ऐसा भाव था। तो उनके गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ। तुम सब में ईश्वर का दर्शन करोगे तो तुम्हारे बच्चे बच्चियां देवता जैसे होंगे। लेकिन आप सबको अपने से बुरा मानोगे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे गर्भ से फिर राक्षस पैदा होंगे। मर्जी आपकी है। आज के बाद निंदा न करो किसी की। मेरी जेठानी है, इसी मेरी सासू, और जेठानी सासू की शिकायत करते करते बिटिया रानी, तुम ऐसी बेटी को जन्म दे दो कि फिर बिटिया, है ना, एक बिटिया बड़ी सुंदर होती है और कुछ बिटिया सुंदर तन से होती है और बुद्धि से छछुंदर होती है। तो ये छछुंदर बिटिया कहाँ से आई? क्योंकि बिटिया जब पेट में थी तो तूने खाली निंदा वाली बात की, खाली प्रपंच किया बेवजह का। बात समझ में आ रही है? हाँ, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। इसीलिए खूब सावधान रहो। आप और हम जो भी करते हैं ना, उसका परिणाम आगे मिलता है। इसीलिए सावधानी बरतो, मनमाना न करो। तो कथा कहती है कि अदिति और दिति जब एक ही पति है और 2 तरह के बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि माताएं 2 तरह की थी। इसीलिए देवियों ध्यान देना, आपको हमको अपने मन बुद्धि को संयत रखना चाहिए। पुरुष भले बिगड़े, माता यदि ठीक हो ना तो बेटे बेटी ठीक हो। इसीलिए ये शिकायत ना करो कि मेरा पति ठीक नहीं। पति कैसा भी निकम्मा हो, तू तो ठीक हो। और मैं तो कहूँ, मैंने अनुभव किया है, कईयों को देखा है, मुझसे तो कई हजार लोग जुड़े हैं। कई ऐसे शिष्य हैं जिनको हमने बताया, उन्होंने अपने परिवार को बदल दिया। भोजन बनाना, भोजन एक वशीकरण है। कोई कहे कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, नहीं, आप कल से शुरू करो। जब तक भोजन बनाओ, राम का नाम लेते लेते, कृष्ण का नाम लेते, या गुरु मंत्र लिए तो उसका जप करो। जब तक भोजन बनाओ बाहरी बात न करो, और फिर भोजन देखो, कराओ अपने घर को। आप देखे होंगे, शायद नहीं पता हो तो जानो, बड़े बड़े मंदिरों में ना ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जब भोजन बनता है तो ब्राह्मण स्नान करके या पुजारी जो भी रहते हैं अंदर जाएंगे और पूरा भोजन जब तक बना नहीं लेंगे तब तक बात नहीं करेंगे। वो खाई नाम लेते रहते भगवान का। तो आप भी कल से करके देखो, ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 महीना करके देखो। आपका पति आपकी बात न मानता हो, बेटा न मानता हो, बेटी न मानता हो, अथवा आपके घर में बड़े रोग रहते हो, लोग बीमार रहते हो, तो कल से मेरी इतनी सी बात करो। जितने देर भोजन बनाओ ना, उतने देर बात न करो बाहर।
और उतना देर भगवान का नाम जपते जपते, जो भी नाम अच्छा लगता हो, राम जी का, कृष्ण जी का, अम्बे माँ का, शिव जी का, जो भी अच्छा लगे, उस नाम को जपते जपते बनाओ भोजन की। प्रभु मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी सास अथवा मैं, हम स्वस्थ रहे, हमारी बुद्धि बढ़िया रहे, ऐसी कृपा करो। तुम भोजन बना के देखो, क्योंकि भोजन करने के बाद ही तन में बल आता है, मन में, बुद्धि में, विचार में, सब में शक्ति आती है। तो भोजन यदि शुद्ध हो गया, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। तो जो पति आपसे झगड़ा करता था, वही पति आपसे प्यार भी करने लगेगा। जो सासू आपसे झगड़ा करती थी, वह सासू आपसे दुलार भी करने लगेगी। लेकिन यहाँ तो भोजन कैसे बनता है? कान में मोबाइल, और माई बताओ फलनिया के हलिया कहा। अब ये पूरे गांव की निंदा सुन सुन के रोटी बना रही है, तो ये रोटी जो खाएगा वो क्या करेगा? रे पगली, एक एक घंटा, रे भगवान, कनवा में मोबाइल लगा, और माई बताओ। अब माई को बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया के पूछ, मुँह तो ना। अब बुढ़िया मरे न मरे, तू जिसको भोजन कराएगी वो तो जरूर लड़ेगा। तो इतनी तो कृपा करो कल से, है ना? अच्छा, कितनी बेईमान है लोग, अपनी माँ को चाहते हैं कि लंबी जिए, और जिस माँ ने अपना बेटा तुझे दे दिया, उस माँ को चाहते हो जल्दी मर जाए। कोई नहीं चाहता है कि सासू लंबी जिए। अच्छा, किसी बेटी से कहो ना कि देख रे, बियावा तो तय कह दिए, लेकिन लड़कवा के माई ना बा, बड़ी खुश हो जाएगी, बिटिया जाने तो बढ़िया है। पहले की बेटियां सोचती थी कि सास होनी चाहिए, अब सोचती कि सास न रहे तो बड़ी। आधा काम से सास चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ, सास चाहिए। जो कोई अगवा कह रही है सबकी नहीं।